मुझे, और मैं अभी 1 साल हो गया मैं मेरे घर पे ही हूँ। उनने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो, और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे? जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं। 2 साल तो उनके पास रही हूँ, और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता, हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे ही तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते। मैं कैसे रहूं? और मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, बोले- और मार दे कोई बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, तो फट जाए मतलब पेट। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति ऐसा के साथ। नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप रहते से कोई रिश्ता ना रखना। पर वो गुस्से में नहीं है ना। पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। उन्होंने आप, बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी। हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, आप सिर्फ अपनी पापा से बात करती थी मैं, वो आप भी 5 मिनट से आपकी ज्यादा। सास है, सास है? ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना आप वो तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी हर सास की चीज में तरफ support आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ, पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है, हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी, नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी डंडे मैं ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी। हाँ? कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं मतलब? ऐसा कोई है ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ 2 जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरी भाई भी नहीं है, मैं 4 सिस्टर है बस। अच्छा, आप बहन बहन हो, सिर्फ, हाँ, तब 4 सोचा सिस्टर। कि मिल बांट के यहीं रह लेंगे। हाँ।
अच्छा फिर पति की जरूरत आपको लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं कि है भाई है, गुरुजी। भाई होता तो भौजाई का डर होता, इसलिए भाई भौजाई भी का होना मेरे भी कान्हा जी को जरूरी मानती हूँ। है। ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ और भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये दो मेरे भाई है। चलो अच्छा फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो तो आप। क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित जीवित हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप, मरना भी नहीं है जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है, पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रखना है ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके नहीं, आओगे भगवान तो जी को बहुत पूजते बढ़िया थे। समझाऊंगा उसको मैं। नहीं, भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप सिखा मांग दे, वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए, मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है। तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो, पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा। अपने अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार मुझे से, बता। अच्छा। प्रेम से। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे। अच्छा बताओ, आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कुकू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो और यहाँ फोन पर तो लगा इतना- सकती हो। नहीं अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगे तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगूंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना। और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको एक आप साल तक अपने नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपके मैं नहीं पिताजी हैं आऊंगा। क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है गुरुजी। सारी गलती आपके पिताजी की है। नहीं गुरुजी मेरी है। आपकी है? हाँ क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा, जैसा तेरे करना है वैसा कर ले। अपना आपकी बोलो। माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ। माताजी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से है, सनावत से? नहीं इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को, मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल ठीक है। को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए, या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया,
तो इसमें पूरी जिम्मेदारी, पूरी गलती आपके माँ बाप की, आपका घर बिगाड़ने में मेरी आपके माँ छोटी बाप की सिस्टर ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार वो ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूंगी। ठीक है, जाओ, ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज में, बट उसका गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सरवाइव करेगी ये, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीजें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त, ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा? इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता है क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल हो। जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा दो कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था। जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहां गुस्से की जरूरत है वहां तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है। पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता। ऐसे ही अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है अखंड। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो, राधे राधे गुरुदेव। जी। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि वो लड़कियां शालिग्राम की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुलसी माता के श्राप से भगवान शालिग्राम बने। तो भगवान ने तुलसी माता से कहा कि आप कुछ मांगो। तो तुलसी माता ने कहा कि आप केवल मेरे साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। जैसे पत्नी जो है ना अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती किसी और के साथ, उसी तरह तुलसी माता बोली कि आप केवल मेरे बन करके रहो। आज से आप मुझे पक्का वादा करो कि आप किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने तुलसी से वचन ले लिया और दे दिया कि आज के बाद वो किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तब से भगवान किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते। राधे राधे गुरु। अभी देखो, हमारे यहाँ कल शाम को कश्मीर में पहलगांव में कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी करुणा नहीं है।
जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं कि दया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हां। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हां। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा। इसलिए लड़ना भी जरूरी है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो, पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों, संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भाई। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे? हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे? इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए।